सो दिस इज अ वार्निंग फॉर यू ऑल। अगर आप ये गलती अभी कर रहे हो देन अभी भी मौका है, सुधर जाओ और इन गलतियों को सुधार लो। गलतियां क्या क्या है, गलतियों को सुधारना कैसे है, हर चीज मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस मिस्टेक को ध्यान से सुन के अभी ध्यान से पूरे इस वीडियो पे ध्यान दो, इस मिस्टेक को सुधारना शुरू करो। सुधारना कैसे वो भी बताऊंगा। और अगर ये मिस्टेक आपने सुधार लिया, जो मिस्टेक मैं अभी आपको बताने वाला हूं, क्लैट की तैयारी का तरीका, क्लैट को क्रैक करने का तरीका, हर चीज के लिए आपका पिक्चर अलग लेवल पे क्लियर हो जाएगा। एंड वो मिस्टेक है, हेलो क्लैट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओरिजिन। सो आई एम अभ्युदय पांड्या, स्टूडेंट एट NLSIU बैंगलोर। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्न करने वाला हूं कि अगर आप अपने क्लैट प्रिपरेशन में ये गलतियां कर रहे हो तो यार अभी से सुधर जाओ। अभी भी आपके पास टाइम है, ये गलती करना बंद कर दो। एंड इनमें से मैक्सिमम गलतियां ऐसी है जो ऑलमोस्ट 90 to 85% एस्पिरेंट्स इस गलतियों को कर रहे हैं। सो इन सारी गलतियों के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। एंड ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन क्या है, मैंने अपने पूरे क्लैट प्रिपरेशन में जो जो चीजें एक्सपीरियंस की, एंड जितने भी मैं अभी इतने सारे क्लैट स्टूडेंट्स को, क्लैट के एस्पिरेंट्स को मेंटर कर रहा हूं, उनके प्रिपरेशन को देख के जो जो चीजें मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस में ली है, हर चीज मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंड ये वीडियो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब मैं ये चैनल को स्टैब्लिश भी नहीं किया था एंड जस्ट मेरे में माइंड में एक प्लान था कि मुझे एक चैनल क्रिएट करना है क्लैट के एस्पिरेंट्स के लिए, तो मैंने तुरंत यही चीज सोचा था कि यार ये वीडियो तो लेके आनी है उस चैनल पे। तो ये वीडियो उस टाइम से मैं प्लान करके रखा हूं, बट फाइनली अब मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूं। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड हम बात करते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या गलतियां हैं जो आपको अपने क्लैट के प्रिपरेशन के दौरान नहीं करनी है। राइट, सो दिस इज अ वार्निंग फॉर यू ऑल। अगर आप ये गलती अभी कर रहे हो देन अभी भी मौका है, सुधर जाओ और इन गलतियों को सुधार लो। गलतियां क्या क्या है, गलतियों को सुधारना कैसे है, हर चीज मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी डिटेल्स बता देता हूं जो कि आपके ही काम की है, जो मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है। सबसे पहली डिटेल क्या है, अगर आपको कुछ भी डाउट आता है क्लैट के प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे टेलीग्राम के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम के और मेरे टेलीग्राम की आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, वहां जाओ और जाके उससे मुझे कनेक्ट हो सकते हो आप। अगर आपको मटेरियल्स चाहिए, जो भी मटेरियल्स मैं सजेस्ट करता हूं और मेरी कम्युनिटी से आपको जुड़ना है, तो मेरे टेलीग्राम का चैनल भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाओ, आप वहां मेरे से जुड़ सकते हो। और मैंने क्या किया, मैंने वन-ऑन-वन मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किए। सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं, बट बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए इस वीडियो के हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा सबसे पहली गलती जो कि मोस्ट ऑफ द क्लैट एस्पिरेंट्स करते हैं। एंड ये गलती को अब अगर आप सुनोगे कि आप ये गलती कर रहे हो तो आप ज्यादा खुश होगी कि भैया ये तो आपने अच्छी चीज बता दी। और वो गलती है बहुत ज्यादा टाइम जीके के प्रिपरेशन को दे देना। भैया ये क्या आप बात कर रहे हो यार कि जीके के प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा टाइम दे देना एक गलती है? हाँ भाई, जीके के प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा टाइम दे देना एक गलती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, हम जीके के प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा टाइम क्यों देते हैं, ये आप मुझे बताओ। एक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दो कि आप जीके के प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा टाइम क्यों देते हो। हमको क्या दिख रहा होता है कि यार आज दिन में ये 5 टॉपिक्स हमें करने हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, आप में से लोग डेली जीके कर रहे हो, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। डेली जीके हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? फॉर एग्जाम्पल, आप मिनिमम दिन के 4 से 5 जीके के टॉपिक्स आप कर रहे हो। महीने के कितने होते हैं पता है? 120 से 150। तो वो साल के कितने होंगे पता है? वो हजारों में चले जाएंगे। एंड उनके लिए रिवीजन का अलग से टाइम, एंड एग्जाम के टाइम पे वो सब चीजों को रिवाइज करना, एंड ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है अपने क्लैट में जीके की प्रिपरेशन करने के लिए। तो भैया कौन सा तरीका सही है क्लैट में जीके प्रिपेयर करने के लिए? क्लैट में जीके प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है मंथ वाइज जीके करो, एंड मंथ वाइज से भी ज्यादा अच्छा तरीका है टॉपिक वाइज जीके। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको एक तरीका बताया था जीके प्रिपरेशन का, और वो तरीका क्या था? हर महीने के टॉप 30 to 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा लो। फॉर एग्जाम्पल, आज मई का मंथ शुरू हुआ, अप्रैल के मंथ के टॉप 30 to 40 टॉपिक्स उठाओ और पूरे मई मंथ में उन टॉपिक पे इन डेप्थ रिसर्च करो। मतलब एक एक चीज उसका कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आधा घंटा 45 मिनट एक एक टॉपिक पे दो। अगर दिन का एक टॉपिक भी करते हो ना, महीने के 30 टॉपिक्स होते इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि कुछ उल्टे सीधे टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाओ, उसको कर लो। एंड अगर आप ऐसा करके चलते हो तो पूरे क्लैट के जर्नी में अराउंड आप 200 से 250 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लोगे। और आप पीवाईक्यू को जाके देखना, यार मैंने अपने क्लैट के प्रिपरेशन के टाइम पे ना पीवाईक्यू को बहुत बार जाके देखा है, और उसके थ्रू मुझे यही आइडिया है कि हर साल के टॉप 5 to 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही क्लैट के एग्जाम में आ रहे हैं। तो यार अगर 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आते हैं तो क्यों ना हम 200 से 250 सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर ले। उसको रिवीजन कैसे करेंगे कि हम प्रॉपर उसको सारा चीज मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आप मत टेंशन लो कि मुझे डेली जीके करना है। जीके में एक दिन में 1 घंटा दे दो, एक टॉपिक कर लो। उसके बाद क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई सा मंथली कंपेंडियम फॉलो कर लो। बट यार जीके को ज्यादा टाइम देके हम गलती कैसे कर देते हैं? हमको दिख रहा है कि मॉक में स्कोर नहीं आ रहे,
जीके में मॉक में स्कोर नहीं आ रहे हैं कि अब भैया अब इस मॉक स्कोर को बढ़ाए कैसे। उस मॉक स्कोर को बढ़ाने के लिए हम बार बार वैसा जीके पढ़ना शुरू कर देते हैं जैसा उस क्लैट के कोचिंग के मॉक में वो जीके आ रहा है। तो यार आपका मैं ये टेंशन अभी खत्म कर देता हूं कि क्लैट में मॉक में जीके में स्कोर नहीं आता है एंड आना इज डिजास्टर्स फॉर यू ऑल। क्यों? क्योंकि यार देखो क्लैट में जो जीके का प्रिपरेशन है ना, क्लैट का जो एक्चुअल पेपर है वो ना ही लीगल एज बनाएगा, ना ही एलपीटी बनाएगा, ना ही कोई भी कोचिंग बनाने वाला है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन क्लैट का पेपर नहीं बनाने वाला। सो उनके हिसाब से प्रिपरेशन करना बंद करो। हमको दिखते रहता है कि मैं लीगल एज का मॉक दे रहा हूं, मुझे जीके में नंबर नहीं आ रहे, मैं एलपीटी का मॉक दे रहा हूं, मेरे जीके में नंबर नहीं आ रहे, मैं करियर लॉन्चर का मॉक दे रहा हूं, मेरे जीके में नंबर नहीं आ रहे। नहीं आएंगे। आप बस महीने पूरे साल भर अच्छे से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करते जाओ हर मंथ के, मैं गारंटी देता हूं कि आपका क्लैट में जाके जीके में अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो यार मॉक में जीके के स्कोर को सीरियसली लेना बंद करो, साल भर अच्छे से प्रिपरेशन करो। गारंटी है 10-15 से कम नंबर तो किसी का नहीं आने वाला अगर आप इस बात को मान गए। और अगर अच्छे से कर रहे हो ना तो ये 10-15 नंबर इजियर साइड में मतलब आने ही वाले हैं। बाकी फिर जितना आपको आइडिया उतना आप कर लोगे। बट ये टेंशन मत लेना कि मैं जीके को इतना कर रहा हूं मेरा नंबर नहीं आ रहा है, मॉक में नंबर नहीं आ रहा है। मॉक में नंबर नहीं आने का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल क्लैट के पेपर में भी नंबर नहीं आएगा। अब जीके की वजह से हम क्या कर देते हैं, हम अपने बाकी सेक्शंस को वीक कर देते हैं। तो ये सब करना बंद करो। किसी भी कोचिंग के जीके में अगर स्कोर नहीं आ रहा है ध्यान देने की जरूरत नहीं, बस जीके को करते रहो, बाकी सेक्शन में ज्यादा ध्यान दो। जीके को दिन का 1.5 घंटा 2 घंटा दे सकते हो, बहुत ज्यादा मैं बोल रहा हूं, क्लियर। और सैटरडे को रिवाइज करना शुरू कर दो। सो जीके में बहुत ज्यादा टाइम देना हमारा एक बहुत बड़ा ब्लंडर होता है एंड वो चीज हमें नहीं करनी है। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की होंगी। अब सेकंड मिस्टेक कौन सी है इस बारे में हम आते हैं। सेकंड मिस्टेक में है थ्योरी वाले पोर्शन की प्रिपरेशन में मिस्टेक। अभी आप प्रिपरेशन में मिस्टेक का मतलब क्या हुआ, प्रिपरेशन में मिस्टेक का मतलब क्या हुआ भाई, कि कई बार हम थ्योरी को ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, कई बार हम थ्योरी को कम वैल्यू दे देते हैं, राइट। अब थ्योरी को ज्यादा वैल्यू मतलब क्या हुआ, हमारी को लीगल रीजनिंग का सारा थ्योरी पता है, लीगल नॉलेज का सारा थ्योरी पता है, हमको एक एक डेफिनेशन याद है, एक एक लीगल मैगजीन का मतलब याद है, एक एक आर्टिकल एक एक सेक्शन याद है। बट अगर हम इस टाइप से थ्योरी करते हैं तो हमारा क्लैट क्रैक नहीं होने वाला। सेकंड चीज क्या है, मुझे पता ही नहीं है प्लेंटिफ क्या होता है, मुझे पता ही नहीं है डिफेंडेंट क्या होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं क्या चीज क्या होता है, अब हम लीगल रीजनिंग करने जा रहे हैं। सेम विद सीआर, सेम विद आरसी, सेम विद क्यूटी। हम कई बार ज्यादा थ्योरी कर देते हैं, कई बार कम थ्योरी कर देते हैं। अब इसके पीछे रीजन मैं बताता हूं, ये सब होने के पीछे एक्चुअल मेजर रीजन क्या है। हम किसी ऑनलाइन कोचिंग में ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल हो जाते हैं। आप मुझे ये बताओ कि आपके ऑनलाइन कोचिंग में जो टीचर्स हैं उनमें से कितने टीचर्स एनएलयू से हैं, एंड एनएलयू के अलावा जो टीचर्स हैं उन्होंने कितने साल पहले क्लैट का एग्जाम दिया था, ये आप उस टीचर को एक बार देखना। सर जब तक आप उस एग्जाम को प्रॉपर दिए नहीं हो ना, या जब तक आप उस एग्जाम के बारे में प्रॉपर ओवरव्यू नहीं जानते हो, आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन के लिए गाइड उतना ज्यादा हम नहीं कर पाते। अब रीजन क्या है, एक ऑनलाइन कोचिंग एक ऑफलाइन कोचिंग, एक टीचर को उन्होंने रख लिया है, वो लीगल रीजनिंग का एक्सपर्ट फैकल्टी है, नो ऑफेंस टू देम यार, उनके पास बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज है क्रिटिकल रीजनिंग का, लीगल रीजनिंग का, आरसी का, बट उनके पास क्रिटिकल रीजनिंग का नॉलेज है, लीगल रीजनिंग का नॉलेज है, आरसी का नॉलेज है, क्वांट्स का नॉलेज है। आप उनके पास पूछने जाओगे ना कि सर मेरे से लीगल रीजनिंग नहीं बन रहा, मैं क्या करूं, तो वो आपको 50 चीजें बता देंगे जिससे डेफिनेटली आपका लीगल रीजनिंग इंप्रूव होगा, बट उनको बाकी सब्जेक्ट के साथ मैनेज करना ईजी नहीं होता। तो ये यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाते हैं कि एक टीचर एक सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा है कि स्टूडेंट्स को 5 सब्जेक्ट्स क्लैट के हिसाब से मैनेज करने हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, सेम ऑफलाइन कोचिंग। एंड यहां पे इसका मेजर रीजन ये है कि जो टीचर्स है या जो भी आपके फैकल्टीज होते हैं उनको उतना आइडिया नहीं है अभी प्रॉपर क्लैट के बारे में। क्योंकि यार कितना भी अच्छा आप टीचर कर लो, कितना भी आपको इंटरेस्ट हो, यार वो बार बार उसके टच में रहना एंड उसकी प्रिपरेशन करना इज अ डिफरेंट थिंग। अब इसके लिए भैया आप क्या सोल्यूशन देते हो, तो यार मेरी तरफ से हमेशा आपको मैं ये देता हूं कि कुछ चीजें ऐसी है जो आपके लिए मैं 100% अपना दूंगा। एंड आपको पता है कि आपके थ्योरी वाला बर्डन मैंने अपने ऊपर ले लिया है कि यार थ्योरी का ध्यान मत दो, आपको क्लैट 2025 या जो भी क्लैट का एग्जाम है उसके लिए जो थ्योरी का पोर्शन है वो मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा। दैट मींस थ्योरी का आपको टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस आपको करते चलना है। तो इसका मतलब क्या होता है, आपने मेरा रोड मैप देखा होगा क्लैट 2025 का लास्ट 6 मंथ्स का। अब इसमें मैंने आपको बताया था अपने थ्योरी प्रोग्राम के बारे में, तो मैंने उसमें एक सीट्स की लिमिट बताई थी, बट अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों के आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि भैया 80 सीट्स बहुत कम होते हैं, मुझे भी ज्वाइन करना है यार, प्लीज रिमूव कर दो। तो यार वो चीज मैंने रिमूव कर दिया है। आपको प्रॉपर एक्सेल शीट मिलेगा, अगले पूरे सारे लेक्चर्स आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, 4 से 5 क्लासेस हो चुके हैं, उनको आप रिकॉर्डेड देख लेना, उस बैच को ज्वाइन करो, प्रॉपर उसमें आप अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड वो वीडियो के लेक्चर देखो। अब सिर्फ वीडियो लेक्चर्स नहीं, साथ में आपको प्रैक्टिस नोट्स मिलेंगे, आपको सेशन के नोट्स मिलेंगे, वो वीडियो के रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स भी मिलेंगे। एंड साथ ही साथ अब जैसे उसका टाइमिंग क्या है, 9 to 11 PM में हम रेगुलरली क्लासेस लेंगे एक्सेप्ट फॉर संडेज। अब मैं आपको पिछले 5-6 क्लासेस का सिनेरियो बता रहा हूं। 9 PM पे हमारी क्लास शुरू होती है, 11 PM तक हम थ्योरी अपना कंप्लीट कर लेते हैं और 11 के बाद
जो हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, फिर मेरा भी स्टैमिना है, बच्चों का भी स्टैमिना है, जो जाना चाहता है चले जाता है, हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो यार मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैं अपना प्रोग्राम लेके आऊं, ये कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें मैं 2 घंटे आपको बस टीच करके चले जाऊंगा। दिस इज नॉट फॉर दैट पर्पस। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, 9 बजे क्लास शुरू हो जाएगी, फिर उसका एंड लिमिट यार फिर अब जब तक आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑनेस्टली आपके हेल्प के लिए आया हूं कि क्या क्या चीजें हमें आपको करनी है। सो इस बैच में अगर आपको एनरोल होना है, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उस पर आप जाके व्हाट्सएप में मैसेज कर दो हाई, एंड वहां पे जाके आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, जो भी क्यूआर कोड है पेमेंट के लिए, जो भी फॉर्म का लिंक है, वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा। अब सेकंड चीज, इस सेशन में आपको लग रहा हो कि भैया आपने बताया था 2 मंथ का थ्योरी प्रोग्राम है, ये बहुत लोग को इस चीज का प्रॉब्लम हुआ कि यार सिर्फ 2 महीने में खत्म कर दोगे क्या? भाई 2 महीने का थ्योरी प्रोग्राम है, थ्योरी के बाद आपका प्रैक्टिस सेशन, आपके साथ मेंटरशिप एंड क्लैट के एग्जाम तक आपके लिए गाइडेंस, सब मैं आपको देते रहूंगा, तो उस चीज का टेंशन मत लेना। ये पूरा क्लैट के एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूंगा, बस वो थ्योरी वाला प्रोग्राम 2 महीने का है, तो इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एंड थ्योरी का अब आप टेंशन छोड़ दो। तो ये जो मैं आपको मिस्टेक बता रहा हूं ना कि थ्योरी की हम गलतियां करते, वो चीजें तो आप साइड में रख दो, वो मैं आपका पूरा करा दूं। अब थ्योरी वाला मिस्टेक तो हमारा हो गया भैया। अब तीसरा मिस्टेक आप बताओ जो आपको लगता है कि हम करते हैं। तीसरा मिस्टेक इस भाई की तुम लोग ना यार रिवीजन टाइमली बेसिस पे नहीं करते हो। आप में से बहुत लोग को ऐसा लगता होगा कि भैया मैंने जीके अच्छे से पढ़ लिया है, बट यार मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे, मॉक्स में मैं वो भूल जाती हूँ, जीके को रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता, जीके के बैकलॉग्स क्रिएट हो जाते हैं। इन सब का एक सोल्यूशन है टाइमली बेसिस पे रिवीजन करना। अब टाइमली बेसिस पे रिवीजन इन द सेंस, हफ्ते के ना हर सैटरडे को अपना रिवीजन का दिन बना लो, एंड उस दिन बाकी कॉन्सेप्ट जो भी टाइम आपको मिल रहा है आपके ऊपर है, बट रिवीजन के लिए एक प्रॉपर अपना टाइम डिसाइड कर लो कि मैंने इन 5 या 6 दिनों में जो भी अपना जीके पढ़ा है वो मैं आज रिवाइज करूंगी, क्योंकि संडे को मॉक होता है, अच्छे से आप रिवीजन करके जा रहे हो, मॉक्स में भी आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो ना, तो कितना भी जीके पढ़ लो, फैक्ट आपको याद नहीं होने वाला, राइट? तो दिस इज वाई एक रिवीजन का प्रॉपर प्लान होना जरूरी है। उनका बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं ना, सैटरडे को रिवाइज कर लो एंड मंथ के एंड में 1-2 दिन रिवाइज कर लो। दिस इज हाउ आपको बर्डन भी नहीं होगा, बैकलॉग भी ज्यादा क्रिएट नहीं होगा, एंड इस तरीके से आप अपने जीके के रिवीजन को कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट क्रिएटिंग मच बैकलॉग। एंड प्रॉपर बैकलॉग पे डेडिकेटेड वीडियो तो आपके लिए आएगी आएगी, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको क्या होता है, नेक्स्ट चीज जिसके बारे में आपसे बात करने वाला हूं, दैट इज कि भैया आपने बोल दिया थ्योरी अच्छे से करो, आपने बोल दिया कि यार जीके पे हम ज्यादा टाइम नहीं देना है, आपने बोल दिया कि रिवीजन अच्छे से करना है। व्हाट इज द फोर्थ मिस्टेक? द फोर्थ मिस्टेक जो हम करते हैं दैट इज एनालिसिस हम ढंग से नहीं करते। आप ना 50 मॉक दे दो, आप 60 मॉक दे दो, आप 100 मॉक दे दो, 150 मॉक दे दो, अगर एक भी मॉक आपने एनालाइज नहीं किया है ना, तो यार कोई फायदा नहीं उस मॉक का। रीजन क्या है? आज हमने एक संडे को मॉक टेस्ट दिया, पूरे हफ्ते भर हमने कुछ नहीं किया, हम अगले संडे मॉक देने चले गए, या हमने कुछ प्रिपरेशन किया, हम मॉक देने चले गए। लास्ट मॉक और इस मॉक में अंतर क्या है पता है? दोनों मॉक है, दैट्स इट, बस मॉक का नंबर अलग है। रीजन, हमने आज एक मॉक टेस्ट दिया, हमारी कुछ गलतियां हुई, हमने उस गलतियों को पकड़ा ही नहीं, हम बस कुछ पढ़े और अगले दिन फिर मॉक देने चले गए, वो गलतियां फिर से रिपीट होंगी। बट अगर आपको क्लैट क्रैक करना है ना, तो क्लैट क्रैक करने का तरीका यही है, आखिरी दिन क्या होने वाला है, अगले हफ्ते क्या होने वाला है, इस पे हमें ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान किस पे देना है? आज मैंने मॉक टेस्ट दिया है, इस मॉक टेस्ट में मेरे से ये 5 गलतियां हुई है, यार मैं इस पूरे हफ्ते इस 5 गलतियों को सुधारूंगा और अगले मॉक में ये गलतियां नहीं रिपीट होनी चाहिए। अब अगले मॉक को भली 50 और गलती करो, बट वो 5 मिस्टेक जो पिछले मॉक में हुई है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज आप फॉलो कर लिए ना यार, आई डोंट थिंक कि कोई आपको क्लैट क्रैक करने से रोक सकता है। रीजन हम क्या है, हम ये करते नहीं है, हम मॉक देते हैं, स्कोर कैलकुलेट करते हैं, खाली बैठ जाते हैं। ये हमें नहीं करना है, हमें प्रॉपर एक एक गलत चीज को एनालाइज करके नोट करना है, उसमें पूरे हफ्ते वर्क करके अगले मॉक में मेक श्योर करना है कि मिस्टेक रिपीट ना हो। अगर इतने सीरियसली आप अपने एनालिसिस को लेते हो तो ही आप अच्छे से क्लैट क्रैक कर सकते हो, अदरवाइज इट विल बी अ हरक्यूलियन टास्क फॉर यू ऑल। अब प्रॉपर डिटेल वीडियो की मॉक टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और देख लो। ये एक मिस्टेक हम करते हैं कि हम प्रॉपर मॉक की एनालिसिस नहीं कर पाते। अब चलो, ये मिस्टेक भी मैंने आपको इसका सोल्यूशन बता दिया। भैया अगली मिस्टेक बताओ कि हम अगली मिस्टेक क्या करते हैं। द नेक्स्ट मिस्टेक इज कि आप प्रॉपर न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को रीड नहीं कर रहे हो। हमें न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स रीड करने बहुत जरूरी है, एंड हम प्रॉपर वे में न्यूज़पेपर रीड नहीं करते। कोई 1.5 घंटा दे रहा है, 2 घंटा दे रहा है, स्टिल न्यूज़पेपर का आउटकम नहीं है। कोई सिर्फ आधा घंटा 45 मिनट दे रहा है, बट न्यूज़पेपर का प्रॉपर आउटकम है। तो न्यूज़पेपर का आउटकम हमें होली लेना कैसे है? प्रॉपर न्यूज़पेपर में एक एक न्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी भी वो न्यूज काम का नहीं होता सारा न्यूज। सेकंड चीज, एडिटोरियल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एडिटोरियल्स को समरी बना के रीड करो यार, एडिटोरियल बस पढ़ना नहीं होता। एडिटोरियल हमने रीड किया, अब रुक के सोचो कि इस एडिटोरियल से मुझे क्या समझ आया। एक 2-3 लाइन की समरी बनाओ हर एडिटोरियल के लिए और सोचो कि मैंने ये एडिटोरियल पढ़ा, अब इस एडिटोरियल के थ्रू ऑथर कहना क्या चाहता है, इस एडिटोरियल का मेन आइडिया क्या था, आर्ग्यूमेंट क्या है, ये सब सोचो, तब आप एक्टिव रीडिंग कर रहे होगे। हमें पैसिव रीडिंग नहीं, हमें एक्टिव रीडिंग करना है।
और इन डिटेल मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी कि हम न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिए। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे मिस्टेक्स हैं जो इनिशियली मुझे आपको बताने थे। अब कुछ और मिस्टेक्स हैं आपके लिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सो द नेक्स्ट मिस्टेक इज प्रॉपर गाइडेंस की कमी। कई बार क्या होता है, हम एक अच्छे ऑनलाइन कोचिंग में एनरोल्ड है, हम एक अच्छे ऑफलाइन कोचिंग में एनरोल्ड है, या हम किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड नहीं है, बस तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, हमारे पास मटेरियल बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। अब एक ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग आपने ज्वाइन किया, आपको बहुत सारे बुक्स आपको वो प्रोवाइड कर देंगे कि ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, ऐसा बुक पढ़ो, वैसा बुक पढ़ो, ये बुक करो, ये मटेरियल करो, ये वाला आरएसएम करो, ये वाला आप लर्निंग मटेरियल करो, ये स्टडी मटेरियल करो, ये बुकलेट करो। ऐसा जनरली होता है, और यही वो मोमेंट है जहां पे बच्चा जिस डेट पे उस अपने कोचिंग के स्टडी मटेरियल को सीरियसली लेना शुरू किया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो क्लैट के प्रिपरेशन से भटक गया। क्लैट का प्रिपरेशन कोई भी बुक, कोई भी स्टडी मटेरियल या कुछ भी प्रॉपर थ्योरी वाला पोर्शन नहीं करा सकता। रीजन क्या है, क्लैट में आपको थ्योरी करना जरूरी, क्लैट में आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपको रीजनिंग अप्लाई करना है। 50 फार्मूले रट लो, ये वाला एग्जाम क्लैट नहीं है। तो वो जो कोचिंग के मटेरियल है ना, उनको सीरियसली लेना बंद करो, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करो, प्रीवियस मॉक से प्रैक्टिस करो, सेक्शनल टेस्ट से प्रैक्टिस करो, और उसको एनालाइज करो और उसको देखो कि क्या वहां पे गलतियां हो रही है। तो यार ये सारी चीजें मुझे पता है, इसलिए जो मैंने आपके लिए वो अपना थ्योरी वाला प्रोग्राम डिजाइन किया ना, विच इज क्लैट कॉन्करर्स बैच, उसमें हमारा जो मोटिव होता है, हम थ्योरी तो कर ही रहे हैं, पूरा थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट थ्योरी से ज्यादा आई विल टीच यू कि यार पैसेज कैसे सॉल्व करना है। एक बच्चा अगर क्लैट में 100 थ्योरी करके गया है ना, तो वो उतना क्वेश्चन नहीं बना पाएगा जितना एक बच्चा जो ये समझ के गया कि लीगल रीजनिंग का पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप पैसेज को सॉल्व करना पकड़ लिए ना आरसीसीआर और लीगल में, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप कॉन्फिडेंस से एग्जाम देने जाओगे कि यार जो तेरे को पैसेज देना है दे, मुझे पैसेज रीड करना आता है। बट अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप का पैसेज रीड करना जानोगे या पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस रहोगे, तो फिर आप वो नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाट माय फोकस इन माय प्रोग्राम इज। वहां पे मैं क्या ट्राई करना चाहता हूं कि हर एक बच्चा पैसेज सॉल्व करना सीखे, ना कि वो क्लैट के लिए रटे या कुछ चीज पे ध्यान दे। एंड मेरा तैयारी का तरीका ही यही है कि यार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर टेंशन लेना छोड़ दो, बाकी अपनी थोड़ी थोड़ी चीजें प्रैक्टिस वगैरह करते जाओ। इसलिए हम भिड़ के पूरा प्रैक्टिस करते हैं, 2-2 3-3 घंटे डेली हमारा पूरा प्रैक्टिस सेशंस होता है, एवरीथिंग वहां पे हम कंडक्ट करते हैं। एंड इस प्रोग्राम के बाद आपको ये डाउट नहीं होने वाला कि भैया प्रैक्टिस समझ नहीं आ रहा, कैसे क्या करना है, कुछ भी आपको डाउट नहीं बचने वाला। तो ये जो कोचिंग्स होते हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग देम। अगर आप उस पर एनरोल्ड हो नहीं हो, ये प्रॉपर आपका रीजनिंग है, बट या ये सारी गलतियां मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या गलतियां हम कई बार कर लेते हैं। सो ये हमारा हो गया एक अनदर मिस्टेक, जिसमें हम क्या करते हैं, हमें प्रॉपर गाइडेंस का कमी होता है, क्योंकि अब हमें मटेरियल्स बहुत ज्यादा हम यूज कर देते हैं। नाउ अनदर थिंग इज एक मेंटर का नहीं होना। हमारे पास प्रॉपर एक मेंटर नहीं है। हमारी फैकल्टी को अपने सब्जेक्ट का नॉलेज है, बट प्रॉपर क्लैट एग्जाम का नॉलेज नहीं है। हमारी फैकल्टी जीनियस है अपने सब्जेक्ट की, बट वो यार एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर पा रही। एंड हर एक इंडिविजुअल का अपना जो मिस्टेक है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, वो अलग होती है। आपकी कुछ और प्रॉब्लम है, किसी और बच्चे की कुछ और प्रॉब्लम होगी। इसके लिए भी आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू ऑल। मेरा इंडिविजुअल मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि बहुत दिनों से चलता हुआ आ रहा है, ये सब आपको पता है, एंड उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक मेंटर किया है, तो आप वहां पे जाके एनरोल हो सकते हैं। उसकी खासियत क्या पता है, वो कोचिंग क्लास की तरह या ऑनलाइन क्लास की तरह उसमें ग्रुप सेशंस नहीं होते हैं। उसमें बस हमारा आप और मैं बस होंगे उस इंडिविजुअल सेशन में, जिसमें आप प्रॉब्लम्स पूछोगे, मैं सोल्यूशन दूंगा। दिस इज व्हाट वी डू इन दैट मेंटरशिप प्रोग्राम। तो वो अगर आपको ज्वाइन करना है, अगेन सेम नंबर आपके लिए, वहां जाओ और वहां आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक मिस्टेक है कि हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, उसका भी सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, राइट। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं। अब अगले मिस्टेक की हम बात करते हैं। एंड आवर नेक्स्ट मिस्टेक इज क्यूटी को हम बहुत ज्यादा अवॉइड कर देते हैं। क्वांट्स को अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना कि मैं अवॉइड करके क्लैट क्रैक कर सकता हूं, तो ये आपके लिए प्रॉपर एक मिस्टेक है। बिना क्वांट्स के या बिना मैथ्स के आप क्लैट क्रैक नहीं कर सकते हो। एंड अब तो बिल्कुल नहीं। जब क्लैट 150 क्वेश्चन का होता था, तब एक बार इजियर साइड में था कि हम क्वांट्स को अवॉइड कर देंगे, बट अब नहीं कर सकते आप, आपको क्वांट करना होगा। बट क्वांट कैसे करना है, क्या करना चाहिए क्वांट करने के लिए? एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, ये 3 चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लिए ना, क्वांट में आपको कोई टेंशन नहीं आने वाला है क्लैट एग्जाम में। रीजन, अगेन मैं अपने पीवाईक्यू का नॉलेज आपको शेयर करता हूं। अभी तक पिछले 5 साल में जब से क्लैट का पैटर्न चेंज हुआ है, मेंसुरेशन को हटा दो तो हर बार परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रपोर्शन से क्वेश्चन आए। और अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, एक प्रॉपर टेक्निकल रीजन है। क्या? हमें डेटा इंटरप्रेट करना है। अब डेटा को इंटरप्रेट कैसे करोगे यार? या तो परसेंटेज के फॉर्म में डेटा छुपा के देगा, रेशियो के फॉर्म में डेटा छुपा के देगा, एवरेज के फॉर्म में डेटा छुपा के देगा। उसको जानने के लिए हमें इसके बेसिक्स आनी जरूरी है। ये 3 चैप्टर कर लो, क्वांट्स में ज्यादा टेंशन नहीं आने वाला है।
सो दिस वाज अनदर मिस्टेक कि आप क्वांट्स को हम अच्छे से नहीं करते हैं, इस मिस्टेक को आप इस तरीके से सुधार सकते हो, प्रॉपर एक एक चीज पे ध्यान देके। अब एक और मिस्टेक जो है, जो हम बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, एंड वो हमारा मिस्टेक है कंसिस्टेंट नहीं रहना प्रिपरेशन में। आज हमने पढ़ाई की, कल हमने नहीं की, परसों हमने पढ़ाई की, नरसों हमने नहीं की, 2 दिन हमने नहीं की, 3 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई की, 4 दिन नहीं की, ये नहीं चलता। थोड़ी थोड़ी पढ़ाओ करो, बट डेली पढ़ाई करो। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट? दिस इज द एक्चुअल फंडा जो आपको अप्लाई करना है अपने क्लैट के प्रिपरेशन में। धीरे धीरे हर चीज करो, क्लैट इवेंचुअली क्रैक हो जाएगा। ये हमारा एक और बड़ा मिस्टेक है कि हम कंसिस्टेंट नहीं रहते। अब अगला मिस्टेक कौन सा है जो कि हम जनरली करते हैं? ये सब साइकोलॉजिकल मिस्टेक है। नेक्स्ट मिस्टेक इज फोमो होना। 50 टाइप के मटेरियल्स अवेलेबल है, ये दोस्त वो मटेरियल कर रहा है, ये दोस्त वो मटेरियल कर रहा है, मेरा ये वाला दोस्त ये मटेरियल कर रहा है, मेरा वो वाला दोस्त ये वाला मटेरियल कर रहा है, और मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। भाई तू एक मटेरियल फॉलो कर ले, और उसको अगर ऑनेस्टी लॉयल्टी के साथ फॉलो करता है ना, तो 50 मटेरियल की जरूरत नहीं है। कोई भी मटेरियल अपने में वीक नहीं है, जस्ट कि हम वो गलती करते हैं, हम बार बार 50 मटेरियल के पीछे भागते रहते हैं और हम कहीं के नहीं रह जाते। एक मटेरियल करो, कोई सा भी टेलीग्राम चैनल में आपको सोर्स मिल गया, फॉलो कर लो, एंड ये चीज आपको ध्यान देना है, ये चीज आप प्रॉपर करो, ज्यादा चीज के पीछे मत भागो। सेम विथ मेंटर्स, आपके पास 50 टाइप के यूट्यूब चैनल से 50 टाइप के टीचर्स हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर किसी की बात कर रहा हूं। आप एक को फॉलो करो, मेरी बात समझ में आ रही ना, मुझे फॉलो करो, मेरी बात समझ नहीं आ रही किसी और की जा रही हो, मेरे वीडियो देखना अभी बंद करो और सिर्फ उसको देखो। रीजन इसका क्या है पता है? जब हम 50 टू मैनी शेफ्स स्पॉइल द फूड, राइट? बहुत सारे अगर शेफ्स होंगे तो खाना खराब बनेगा, एंड ये चीज बिल्कुल अप्लाई होती है। तो यार बहुत सारे शेफ्स रखना, बहुत सारे मेंटर्स रखना बंद कर दो। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं, कोई और पसंद है, सिर्फ उसका देखो। ये मेरा ऑनेस्ट एडवाइस है। यहां पे मैं कुछ भी आपको अपना रिझाने के लिए नहीं आया हूं कि यार मेरा चैनल अच्छा है, इस पे जुड़ो, नहीं। अगर आपको मैं पसंद हूं तो दूसरे का देखना बंद करो, दूसरों का पसंद है तो मुझे देखना बंद करो। क्योंकि अगर वो दूसरा गाइड कर रहा है, मैं दूसरा गाइड कर रहा हूं, तो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, आप मेरी बात मानोगे ना उसकी मानोगे। इट्स जस्ट, एंड दोनों गलत गाइड नहीं कर रहे, वो अपने हिसाब से आपको गाइड कर रहे होंगे, मैं अपने हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूं। इट्स जस्ट कि किसका गाइडेंस आपको हेल्प कर रहा है, फॉलो करें उनको यार। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किसी एक से जुड़ जाओ, जो आपको पसंद आ रहा है उससे जुड़ो। आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन, बट आपको देखना है आपका फायदा क्या है। क्लैट आपको क्रैक करना है, पढ़ाई आपको करनी, कॉलेज आपको जाना है, तो आपको ये चीज सोचना होगा कि किसके थ्रू आपका फायदा है, राइट? ये चीज आपको ध्यान देना जरूरी है। एंड बहुत सारी चीजों के पीछे भागना बंद करो, एक चीज अपने अंडर रखो। क्लियर? सो ये एक और हमारी मिस्टेक थी। अब लास्ट में कुछ और ऐसे मिस्टेक्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो है, एंड ये मिस्टेक मुझे लगता है अगर आप इस मिस्टेक को ध्यान देकर सुधार लिए ना, तो ये मिस्टेक आपके क्लैट के जर्नी को पूरा चेंज कर देगा। इस मिस्टेक को ध्यान से सुन के, अभी ध्यान से पूरे इस वीडियो पे ध्यान दो, इस मिस्टेक को सुधारना शुरू करो। सुधारना कैसे वो भी बताऊंगा। और अगर ये मिस्टेक आपने सुधार लिया, जो मिस्टेक मैं अभी आपको बताने वाला हूं, क्लैट की तैयारी का तरीका, क्लैट को क्रैक करने का तरीका, हर चीज के लिए आपका पिक्चर अलग लेवल पे क्लियर हो जाएगा। एंड वो मिस्टेक है दूरदृष्टि रखना, फार विजन रखना। हमेशा हमें बोला जाता है कि यार दूर की सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, उस दिन क्या होने वाला है इसके बारे में सोचो। दूर की सोच होनी चाहिए लोगों की। बट मैं आपको बोलता हूं कि भाई दूर की सोचना प्लीज बंद करो। आप आज अगर खड़े हो तो ये मत सोचो कि मेरा 1 दिसंबर को क्या होने वाला है, मेरे क्लैट के एग्जाम वाले दिन क्या होने वाला है। जिस टाइम पे आप ये चीज सोचना शुरू करोगे ना, उस टाइम पे आप अपने गोल से पीछे जा रहे होगे। रीजन क्या है? क्लैट एक ऐसा एग्जाम है जिसको आपको दूर का सोच के नहीं करना, आपको अभी का सोच के करना है। क्लैट होगा नहीं होगा, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। आपके हाथ में अभी क्या है? आज जो आप कर रहे हो वो अच्छे से करना, उसको आप अच्छे से करो। आज को अगर आप काम अच्छे से कर रहे हो, आज आपका काम अच्छे से हो गया, कल के काम को अच्छे से करो, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ये जब छोटे छोटे पिलर्स के फॉर्म में आप आगे बढ़ते जाओगे ना, आप इवेंचुअली ऊपर पहुंच जाओगे। बट जब आप नीचे खड़े होकर सिर्फ ऊपर को देखते रहोगे, बीच की चीज को देखोगे नहीं, तो आपको लगेगा कि बहुत हाइट पे जाना है। बट यार नहीं, वो हमारे हाथ पे है भी नहीं। उस दिन क्या होने वाला है वो किसी के हाथ में नहीं है, बट हमारे हाथ में उस दिन क्या होने वाला है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। सो डिसीजन हमने ले लिया है, डेली डेली अपने टास्क को करो। एंड वो टास्क क्या होने चाहिए? जो आपके मिस्टेक्स हो रहे हैं सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट में, प्रैक्टिस बेस्ड अपना ओरिएंटेशन रखो क्लैट के प्रिपरेशन का। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, उसको सुधार रहे हो, आज प्रैक्टिस किया, मिस्टेक हुआ, सुधारा, आज की चीज पे ध्यान दो, आज की पढ़ाई पे ध्यान दो, क्लैट इवेंचुअली वो क्रैक हो जाता है। बट अगर अभी से यही सोचते रहोगे उस दिन क्या होगा, मेरा क्लैट क्रैक होगा या नहीं होगा, मैं कैसे करूंगी, मेरी स्पीड स्लो है, मेरे दोस्त का स्पीड ऐसा है, मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मेरे को इंग्लिश कमजोर आती है, नहीं, दिस आर एक्सक्यूजेस। हमको पता है मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उस पर वर्क करना शुरू करो। मुझे पता है मेरी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, उस पर वर्क करना शुरू करो। सिर्फ टेंशन लेने से आप सिर्फ टेंशन लोगे, ये एक हमारी मिस्टेक होती है। सो अगेन जो नेक्स्ट मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूं, वो मिस्टेक हमारी क्या है? हम सोचते हैं कि थिंकिंग इज वरिंग, बट वरिंग और थिंकिंग में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। वरिंग क्या होता है पता है? सिर्फ टेंशन लेते रहना।
कि मेरा रीडिंग स्पीड स्लो है, मेरा तो हिंदी में मुझे इंग्लिश मुझे अच्छे से नहीं आती, मेरा रीजनिंग अच्छे से अप्लाई नहीं होता, मुझे पैसेज सही में समझ नहीं आते, इसको बार बार सोचना, हम यही चीज सोचते रहते हैं, दिस इज वरिंग। पर थिंकिंग क्या है पता है यार, मेरी तो रीडिंग स्पीड स्लो है, अब आप ये सोच रहे हो कि इसको सुधारूं कैसे। मेरी कंप्रेंशन स्पीड स्लो है, अब आप ये सोच रहे हो इसको सुधारूं कैसे। दिस इज वेयर ग्रोथ माइंडसेट कम्स, एंड ये वाला माइंडसेट आपको रखना है। सो ये कुछ मिस्टेक्स है जो ओवरऑल मुझे आपको बताने थे, एंड और भी कुछ मिस्टेक्स होंगी जो आई गेस मैं इस वीडियो पे भूल गया हूं। बट विद योर पूरे क्लैट की जर्नी, जितने वीडियोस मैं आपके लिए लाने वाला हूं, कंप्लीट पैकेज में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। एंड वो जो थ्योरी वाला प्रोग्राम है, अगर आपको प्रॉपर कंप्लीट करना है देन ज्वाइन कर लो, ज्यादा डिले करोगे तो रिकॉर्डेड वीडियो ज्यादा देखने पड़ेंगे। नीचे दिए गए नंबर पे जाके आप मैसेज कर देना, वहां पे मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। सो दैट वाज इट फॉर आज के इस वीडियो के लिए। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली है, सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम जहां पे भी आप जुड़ सकते हो, मैं बहुत ज्यादा लाइव आते रहता हूं टाइम टू टाइम बेसिस पे, ताकि हम अपने डाउट्स क्लियर कर सके प्रिपरेशन को लेके। सो मुझसे आप वहां भी जुड़ सकते हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।